गुड मॉर्निंग टू ऑल। एट्थ क्लास का हमने चैप्टर शुरू किया था बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, जिसमें कि बिपिन चौधरी जो फ्रीडम फाइटर हैं उनका रांची का जो ट्रिप था वो उन्हें बिल्कुल याद नहीं है कि वो कभी रांची भी गए थे। जो पेरीमल घोष के जो आदमी हैं उन पे घूर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं बार बार, वो उन्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि 1958 का अक्टूबर मंथ में आप रांची थे। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि 58 में विपिन बाबू बोल रहे हैं कि मैं तो अपने फ्रेंड के पास कानपुर में था। बट द मैन डिड नॉट गो नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग। जो आदमी है वो ना तो जाता है ना ही वो बात बात करना ख़त्म करता है। वेरी स्ट्रेंज वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वेरांडा ऑफ योर बंगलो। अभी ये पेरिमल घोष हैं, ये बता रहे हैं कि बहुत अद्भुत बात है, आपको इतना भी याद नहीं है कि एक दिन एक शाम को मैंने चाय पी थी आपके बरांडा में, आपके बंगलो पर। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago। आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया था, आपने बोला था कि मेरे पास कोई बच्चे नहीं हैं और मेरी मेरी जो पत्नी है वो 10 साल पहले गुजर चुकी है। Your only brother had died in scene, which is why you didn't want to visit the mental hospital in Ranchi. आपके जो भाई हैं वो इंसेन होता है पागल, पागलपन की वजह से मर चुके हैं और आप इसीलिए विजिट नहीं करना चाहते हैं रांची के मेंटल हॉस्पिटल में। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. जब बिपिन बाबू ने किताबें खरीद कर बिल पे किया और उसके बाद वो जाने लगे, लिविंग होता है छोड़ना, तो वो जो आदमी है पेरिमल घोष वो अभी भी उनको स्टिल लुकिंग एट हिम अटर डिसबिलीफ। डिसबिलीफ होता है विश्वास नहीं होना, उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया है। Why did the man stare at बिपिन बाबू in disbelief? क्यों disbelief से देख रहे थे? Because बिपिन बाबू forgotten the trip of Ranchi. That is why that man was looking starely at him. Where did Bipin Babu say he went in October 58? बिपिन बाबू ने क्या बोला अक्टूबर 58 में वो कहाँ थे? ही वॉज एट कानपुर इन हिज फ्रेंड्स हाउस। मेंशन एनी 3 things दैट पेरिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू। ही नो दैट ही हैड नो चिल्ड्रन एंड हिज वाइफ हैड डाइड बिफोर 10 years ago, and third one is his brother also died because of insanity. अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। Bipin Babu's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. कहाँ पर थी उनकी जो कार थी वो पार्क की जाती थी बर्ट्रैम स्ट्रीट में। ये गली का नाम है, लाइट हाउस सिनेमा हॉल का नाम है। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा बिल्यू सीताराम ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड। बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैव पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। अब जाने लगते हैं और उसके बाद वो ड्राइवर को बोलते हैं कि मेरी गाड़ी उस साइड को ले जाओ, स्ट्रैंड रोड की ओर ले जाओ। रिग्रेट होता है, पछताना, और उन्हें ऐसा पछतावा हो रहा था कि इंट्रूडर होता है ज़बरदस्ती घुसने वाला, कि उनकी ओर ध्यान जा रहा था जो पेरिमल घोष बात कर रहे थे। ही हैड नेवर नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट। कि मैं तो कभी रांची नहीं गया हूँ, इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था। इट वॉज इनकन्सीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago। इनकन्सीवेबल होता है समझ से बाहर। अब ये जो इंसिडेंट था ये फॉरगेट भूल चुके थे वो पूरी तरह से, और ये 6-7 साल पहले की बात थी। मतलब अभी यहाँ पे 58 की बात की जा रही है, 7 साल पहले की बात है। तो ये अब 64 का ईयर चल रहा है, 64-65। तो वो बता रहे हैं कि 6-7 साल पहले जो कुछ हुआ था ये तो मेरी समझ से बाहर है। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, कि मेरे पास तो बहुत बढ़िया मेमोरी है, यादें हैं। अनलेस बिपिन बाबूज हैड रील्ड, बिपिन बाबू का जो हेड था वो एक बार फिर से सोचने लग गए। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, कि क्या मैं अपना दिमाग अपना जो माइंड है वो खो रहा हूँ। बट हाउ कुड दैट बी, पर ये कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो हमेशा अपने ऑफिस में काम करते थे। इट वॉज अ बिग फर्म एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब।
उनका जो जहाँ पे वो काम करते थे वो एक बड़ी सी फर्म थी, बड़ी सी फैक्ट्री टाइप थी, और वहाँ पर वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जॉब कर रहे थे। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग। वो ही वॉज नॉट अवेयर, वो अवेयर नहीं थे इन सब चीज़ों के लिए, दैट कि सीरियसली रॉन्ग, कि कोई चीज़ गलत हो सकती है। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एंड येट। आज का जो दिन है, प्रेजेंट टाइम में जो बात की जा रही है, उस दिन उन्होंने क्या किया था, आधे घंटे तक उन्होंने मीटिंग, इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड की थी। एंड येट, और अब क्या होता है, एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम। और तब पता चलती है कि एक जो आदमी है उसे ग्रेट डील डील किया था उनके उनके बारे में, उन्हें कैसे पता चला था वो, हाउ, कैसे, ही इवन सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स। उन्हें छोटी छोटी डिटेल्स चाहिए थी, माइन्यूट डिटेल चाहिए थी। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसैनिटी, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में थी। उनके पास एक बैग होता था, अपनी वाइफ की डेथ हुई थी, भाई का पागलपन था। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गोन टू रांची, और सिर्फ एक मिस्टेक हुई थी उनसे कि वो रांची गए थे या नहीं गए थे। नॉट अ मिस्टेक, अ डिलिबरेट लाई। डिलिबरेट होता है जानबूझकर बोला गया झूठ, कि ये मिस्टेक नहीं थी, ये जानबूझ, क्या मैंने जानबूझकर ये झूठ बोला। इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज ही वॉज इन कानपुर एट इज फ्रेंड्स हरिदास बागचीज प्लेस, कि 58 के अक्टूबर में तो वो हरिदास बागची के घर में थे, कानपुर में। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। बिपिन बाबू ने राइट किया, एंड उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने लिखा हरिदास जी को। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो। उन्हें एकदम याद आता है कि हरिदास अपनी वाइफ के साथ लेफ्ट होता है, छोड़ के चले गए हैं, जापान चले गए हैं। एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, और उनके पास उनका एड्रेस भी नहीं है। हाँ, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।